हमारे बीच ब्रह्म ऋषि आश्रम नीदरलैंड से, एम्स्टरडैम से मेरे बहुत ही आदरणीय, मेरे आत्माभिन्न एवं पूज्य श्री स्वामी दिनेश्वरानंद जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और अभिवादन करें। पूज्य महाराज श्री का त्रिदिवसीय सत्संग में पधारने पर व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है। महाराज श्री आसन ग्रहण करेंगे। जोरदार तालियों से आप संत चरणों में अभिनंदन और अभिवादन करें। सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं, 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 सुस्वागतं गुरुदेव। अकारण करुणावरणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। पटियाला में त्रिदिवसीय सत्संग की पूर्णाहुति पर बड़े ही मांगलिक संध्या पर, जिस पर सूर्य षष्ठी है, छठ महोत्सव है, ऐसी पावन पुनीत षष्ठी के अवसर पर आज बड़ा ही उत्तम दिवस आया, जिस दिवस पर मेरे बहुत आदरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि आश्रम नीदरलैंड्स एम्स्टरडैम के संस्थापक, मेरे आत्माभिन्न, मेरे आत्मबंधु परम पूज्य श्री स्वामी दिनेश्वरानंद जी महाराज का आज पटियाला की पावन भूमि पर आगमन हुआ और आप सबको दर्शन देकर अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करने के लिए वो हमारे बीच पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन सहित मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा, अपने पावन आशीर्वचनों से आप सबको कृतार्थ करेंगे। उपरांत कल के चल रहे विषय को पूर्ण करेंगे भक्ति योग से। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः
सम दुख सुख क्षमी। पहले हम एम्स्टरडैम में मिले, बड़ा आनंद हुआ। मैं एक ही दिवस के लिए इंग्लैंड जाने से पहले जन्माष्टमी की कथा प्रारंभ करने से पहले 9 अगस्त को एम्स्टरडैम में था, और अभी ये संयोग खत्म होने वाला नहीं, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं। तो बड़े भाव और प्रेम सहित मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि अपना पावन उद्बोधन और आशीर्वचन आपको प्रदान करेंगे। आइए हम सभी ब्रह्म नाम का चिंतन करते हुए ब्रह्म ध्वनि का नाद करें। अपने अंतःकरण से विराट स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए आज की इस पावन वेला में परमपिता परमेश्वर की इस असीम अनुकंपा का अनुभव करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ विश्वानिदेव शवितर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले व्यासदेव भगवान की जय। करुणानिधान भगवान के श्री चरणारविंद में बैठे, मंच पर आसीन देव मूर्ति, ब्रह्म मूर्ति, मानस राजहंस, गीता भाष्यकार, त्याग मूर्ति के रूप में, प्रेम मूर्ति के रूप में, आनंद की प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विद्यमान आज के इस पावन सत्संग के अधिष्ठाता मेरे परम अभिन्न सम्माननीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय स्वामी नलिनानंद जी महाराज के इस पावन चरणारविंद में नमन करते हुए, इस व्यास पीठ को नमन करते हुए, परम ब्रह्म परमात्मा की इस अभिन्न उपस्थिति आप सभी के हृदय में विराजमान दिव्यात्मा परमात्मा को हृदय से नमन करते हुए, आज के इस पावन आनंदमय प्रांगण में अपनी उपस्थिति को बार बार प्रणाम करते हुए, आह्लादित और आनंदित हृदय के साथ जिस प्रेम की अनुभूति हो रही है उसके लिए शब्द नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना। और आज उसी पावन ज्ञान की गंगा को आप सभी को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कृपा परमात्मा की आपके ऊपर और कुछ नहीं हो सकती। परम श्रद्धेय स्वामी जी का जब भारत आगमन का कार्यक्रम सुना तो हृदय में एक ऐसी नेचुरल सी लहर जब दौड़ने लगी तो मानो हमें लगा कि ये क्या हो रहा है। इतने वर्ष के अंतराल में भारत के अनेक महान विभूतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि वह एक दिव्य महायोग था जब पावन पुनीत नीदरलैंड की धराधाम पे परम श्रद्धेय
स्वामी जी का आगमन हुआ। इनके नाम से, इनकी आभा से तो पहले भली भांति परिचित थे, लेकिन जब मिलन हुआ तो एक दिव्य आभा का आभास हुआ। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि रोम रोम में राम की, रोम रोम में राम की, जब गूंजे रंका, तब जानी हो बावरे, भयो राम सो प्यार। जब किसी संत के मिलने से अंतःकरण में राम राम की ध्वनि का रंकार होने लगे तो लगता है कि मानो संत के वेश में स्वयं प्रभु राम का दर्शन हो। महाराष्ट्र का समय अमेरिका में ज्यादा लगता है। मैं समझता हूं वहां के लोग भी थोड़े बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे संत चरणों का सानिध्य जिन लोगों को प्राप्त हो रहा है वहां के लोग भी सौभाग्यशाली हैं। आज वैदिक सनातन परंपराओं को प्रत्यक्ष जीवन में जीते हुए जो सनातन धर्म ध्वज को लेकर के विश्व के कोने कोने में सनातन गुरुओं की परंपरा को प्रतिष्ठित करने वाले ऐसे दिव्यमान संत मूर्ति के दर्शन जीवन में बहुत दुर्लभ है। ये मेरे अंतःकरण की अनुभूति है। और आप सभी तो गुरुदेव के चरणों के सानिध्य प्राप्त कर ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं। जिस परमात्मा ने, जिस परम ब्रह्म पिता ने इस सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के निर्माण के बाद अपने ही प्रतिमूर्ति के रूप में हम सभी के साथ इस धराधाम पर प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद एक लीला रचाई, एक खेल का गोल मतलब लक्ष्य निर्धारित किया कि आपको इस जीवन से परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करना है। यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य दिया संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, हमें हमारे शास्त्रों के द्वारा यह हमें मूल रूप से पता है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी बता दिया, अनेक प्रकार के साधन बता दिए। लेकिन उन साधनों का उपयोग न करना आपकी और मनुष्य की अज्ञानता है। और उस अज्ञानता के नाते मनुष्य, शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उस परमात्मा की खोज के लिए प्रयत्न नहीं करता। जब ऐसे सद्गुरुओं का, ऐसे गुरुओं का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो अंतःकरण में एक ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास उठती है। कैसी प्यास? किसी पानी की प्यास नहीं। पानी की प्यास तो साधारण प्यास है। जब राम को प्राप्त करने की प्यास मनुष्य के हृदय में जब उठने लगे तब समझना सही रूप में आपको एक जीवन की प्यास लगी है। और उस प्यास को बुझाता कौन है?
संत गुरुजन, ऐसे महान मनीषी, इनके सानिध्य में जब आप हम बैठते हैं तो अपने अमृतमय वचनों से, वाणी से अमृतत्व की वर्षा करते हुए इस मानव जीवन को, इस मानव जीवन की पिपाशा को अपने तपःपूत परिणाम स्वरूप उस प्यास को बुझाते हैं। यदि आप सत्संग में आ गए लेकिन प्यासे नहीं हो, तो सत्संग में आकर के उसका कोई लाभ नहीं। यदि आप सत्संग में राम नाम की पिपासा लेकर के आए हो, राम नाम की प्यास लेकर के आए हो, तभी गुरुदेव के द्वारा जो वाणी आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में, अंतःकरण में प्रवेश करेगी, उसका आप अनुभव कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आज तो समाज में अनेक प्रकार के संत घूम रहे हैं, इसी वेश में घूम रहे हैं, लेकिन जब आप संत, किसी ऐसे संत को देखो और संत को देखते ही आपके अंदर कोई प्यास लग जाए, कोई रियलाइजेशन हो जाए, कोई अनुभव हो जाए, तो वहां पे चूक नहीं करना। मैं उसका जीवंत प्रमाण हूं। महाराज जी से जब भी मिला तो अंतःकरण में उसी प्यास, संत को भी प्यास लगती है, ऐसा नहीं है। जब दो संत मिलते हैं, क्योंकि हम सब लोग शरीरधारी हैं, हम सभी संत शरीरधारी है और शरीर ये प्राकृतिक है, तो इसमें प्यास लगना स्वाभाविक है। आप लोगों को कम प्यास लगती है, हमें तो ज्यादा लगती है। कौन सी प्यास? राम नाम की प्यास। और ये प्यास तो बुझाने ही आज आए हैं। जब पता लगा महाराज श्री का यहां पे कार्यक्रम है, कल मेरी फ्लाइट है और कार्यक्रम इतना व्यस्त था, कश्मीर में थे, कश्मीर से हिमाचल, हिमाचल जब महाराज जी भारत पहुंचे तो मैं कश्मीर में था। लेकिन वो प्यास, जो प्यास होती है ना, उसमें कोई दूरी हो ही नहीं सकती। ये बात भी समझ लेना। अगर प्यास आपके अंदर है, तभी आपकी प्यास ने अपने प्रेम से गुरुदेव महाराज को आज यहां पे बैठाया हुआ है। उसी प्यास का परिणाम है कि आज पटियाला की इस पावन धरती को ऐसे संत के द्वारा अमृतमय वचनों के माध्यम से अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है। और इस अमृतत्व की प्राप्ति के बाद आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस मनुष्य के जीवन में ऐसे संतों के द्वारा, उनके वाणी के द्वारा जब जिस अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, तो समझ लेना परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हो रही है। इस भौतिक युग में हम देखते हैं मनुष्य इस प्रकार से भाग रहा है, उसको पता ही नहीं कहां जाना है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को जीवन का रास्ता पता है। जिसको जीवन का रास्ता पता है वही सत्संग में आता है। जिसको जीवन का रास्ता नहीं पता है वो किसी पब में जाता है, वो किसी होटल में जाता है, किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बैठता है। लेकिन जिसको जीवन का रास्ता का पता है कि हमें जीवन के किस रास्ते पे, किस मार्ग पर जाना है, वो संतों के, गुरुओं के सानिध्य में आकर के बैठता है। और उनके द्वारा जो संदेश, जो वचन अपने श्रवण इंद्रियों के माध्यम से सुनता है, उससे अपने आत्मा की प्यास बुझाता है। एक छोटी सी बात और बता दूं, आप लोग अपने शरीर को भोजन तो देते हो, कभी अपनी आत्मा को भोजन देने के लिए सोचा है?
और आत्मा का भोजन क्या है बताओ? सत्संग, गुरुओं का सानिध्य, संतों का सानिध्य। ये शरीर दिन में 3 बार खाता है, कुछ लोग 4 बार भी खाते हैं, लेकिन अपनी इस शरीर का जो मूल है आत्मा, उसके भोजन के लिए मनुष्य कभी नहीं सोचता, और ये सोचना चाहिए। आत्मा की जो भूख है वो सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये राम की कृपा के बिना नहीं होता। और सत्संग जब मिलता है ना, जीवन में सबसे बड़ी दौलत सत्संग है। इससे बड़ी कोई दौलत है ही नहीं। और वह मनुष्य अपनी मनुष्यता के साथ अमृतत्व की प्राप्ति करते हुए परमात्मा का साक्षात करता है, वो गुरु की कृपा से, संत की कृपा से। अन्यथा तो ये मन निर्मल नहीं है। आप लोग कभी एकांत में बैठना, गुरुदेव ने जो बातें बताई हैं घर पे जाकर ध्यान से सुनना। क्या मन निर्मल है? निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल करना पड़ता है। जब राम से मिलना है ना, परमात्मा से मिलना है ना, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है ना, तो ध्यान से सुनना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपके जीवन में छल है, कपट है, छिद्र है, छेद है, तो आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये जो संत मिलते हैं तो जीवन के जो छिद्र है ना, छल कपट के जो छिद्र है, उसको भर देते हैं। ये किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन के छिद्र को भर दे। कोई नहीं भर सकता, कोई नहीं। ये सिर्फ संत ही भर सकते हैं। और जब ये छिद्र भर जाते हैं छल और कपट के, तभी आप अपने इस शरीर से परमात्मा की दिव्य अभिधान को प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में, ऋषियों की उसी श्रृंखला में, गुरुओं की उसी श्रृंखला में मैं इस अपने जीवन की इस कड़ी को जोड़ करके अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि आज इस पावन सत्संग में आने का अवसर मिला और ऐसे महान दिव्य मूर्तियों के, देव मूर्तियों के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं समझता हूं ये प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी कृपा है। समय बहुत छोटा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महाराज श्री ने अपने आकर्षण से, जो एक कश्मीर में बैठा हुआ, 2 दिन पहले मैं कश्मीर में, अपने आकर्षण से, प्रेम से, वात्सल्यता से खींच करके मुझे इस प्रांगण में, गीता भवन के इस प्रांगण में, इस सत्संग में भाग लेने का अवसर दिया। महाराज जी, हम बहुत आभारी हैं। ऐसी ही कृपा, वात्सल्यता, प्रेम सदा आपका हमें प्राप्त होता रहे। इसी की अनुकंपा करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हरिओम तत्सत। बंधुओं, हमारे पूज्य स्वामी जी, जिनको मैं पहली बार जब एम्स्टर्डम में मिला
किम भूषणात् भूषण मस्तिशीलम तीर्थम परम किम स्वमनौ विशुद्धम। इस गुण का दर्शन मैंने उनकी महान शख्सियत और उनके व्यक्तित्व में किया। शालीनता और इतनी विनम्रता स्वामी जी में। हमारे यहाँ संस्कृत में पढ़ाया जाता है विद्या ददाति विनयम, और जिसमें साधु होकर भी विनम्रता ना आए तो फिर वो पेड़ बगैर फल और छाया का पेड़ हो जाता है। लेकिन जैसे स्वामी जी कह रहे थे, अपना अनुभव, मेरा भी एक अनुभव है उनके साथ। अगर आपने कभी विनम्रता को चलते हुए देखना हो तो स्वामी जी को देख लेना। अगर आपने कभी ज्ञान सहित शालीनता को देखना हो तो स्वामी जी को देख लेना। बहुत ही उत्तम संत। और मुझे हर्ष तो इस बात का होता है बंधुओं की, ब्रह्म ऋषि आश्रम में जो सूरीनाम के मूल भारतीय लोग हैं, उन लोगों को वहां धर्म से जोड़कर उनमें जो अलख जगाई है वो कोई कर्मठ साधु ही कर सकता है, वो किसी कर्मठ संत का वास ही कर सकता है। और एक अनुभव मैं आपसे जरूर साझा करूं। समय कुछ थोड़ा कम है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सत्संग की धारा चलती ही रहेगी अविराम। चर्चाएं तो बहुत होंगी लेकिन कुछ एक बहुत अपना अंतर दर्द भी आपको मुझे हर्ष सहित बयान करना है। दर्द भी है और हर्ष भी है। स्वामी जी यहां बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो क्या मेरे और इनके लिए भारत से बाहर बसना आसान है? स्वामी जी, इस धरती को छोड़कर हम जाकर बाहर बसे, वहां जाकर काम करें, क्या ये आसान है? बोलो ना बंधु। आपको लगता होगा अमेरिका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है अमेरिका, बड़ा अच्छा होगा एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स बड़ा अच्छा होगा। भैया जब अपना हाथ जगन्नाथ बनता है ना वहां जाकर, जब राजा रंग बराबर हो जाते हैं, जब ड्राइव भी आप खुद करते हो, काम भी आप खुद करते हो, पुरुषार्थ भी आप खुद करते हो, संस्थाएं चलानी आसान नहीं है। इट मे सीम टू यू अ बेड ऑफ रोजेस बट नेवर फॉरगेट on one particular stem there are 50 thorns and there's one rose. उन कांटों के मध्यस्थ से एक गुलाब खिलता है। आसान नहीं है बाहर, लेकिन मुझे बहुत हर्ष होता है जब कोई साधु सिर्फ इस धरती पर बैठा नहीं रहता। क्या भारत से बाहर भारतीयों को भारतीयता की जरूरत नहीं है? बोलो ना जी, बोलो ना भैया। बड़ी ढीली ढीली है बोल रहे हो, है कि नहीं? उनको धर्म से जोड़ना है कि नहीं? होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान करना है कि नहीं? पंजाबी टिल्ले चंगे नहीं लगते? करना है कि नहीं? लड़ाई करते हो तो इतनी ढीली लड़ाई तो नहीं होती। करना है कि नहीं? जरा डट के बोलो। करना है? आपको विदेश में सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। 19 देशों में लोग सत्संग सुन रहे हैं। अगर प्रचार करना है तो साधुओं को अपना स्वार्थ छोड़कर
भारत से बाहर निकलकर सनातन धर्म की पताका को उठाकर फहराना होगा। और मैं गर्व करता हूं स्वामी जी महाराज जैसे संतों पर भी, जिन्होंने जहां पर सनातन धर्म की शायद बहुत कम शाखाएं बहुत और जो हैं भी उनके लिए गुजर बसर कठिन है, वहां पर एक ऐसा अद्वितीय केंद्र संस्थापित कर दिया है जहां से सनातन गंगा अविराम बहती है, अनवरत बहती है। जहां आप देखते हो कि यज्ञ में 500, 600, 700 लोग जो सूरीनाम में जाकर बस गए, फिर कहां कहां से माइग्रेशन होते हुए यूरोप की भूमि पर आए और फिर वहां आकर बसे, तो जैसा तैसा आता था वैसा तैसा किया। समझ नहीं थी, लेकिन जब कोई समझाने वाला पहुंच जाए, जब कोई पथ प्रदर्शक पहुंच जाए, जब कोई सभ्यता और संस्कृति को अंतस्थ में स्थापित करने वाला आ जाए, तो फिर अंधियारे पथ उजियारे को प्राप्त होकर आपके पथ को सशक्त करते हैं, प्रबल करते हैं। और वो कोई और नहीं कर सकता, वो कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई सिद्ध, कोई सत्पुरुष ही कर सकता है। और मैं इस महान कार्य के लिए स्वामी जी के इस तप को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और पुनः इस वर्ष को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वामी जी के श्री चरणों में, उनके युगल चरणों में वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बड़े भाव और प्रेम से, श्रद्धा से यहां से हम प्रस्थान करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहने की कृपा करिएगा, अनुशासन बनाइएगा। अनुशासन ही हमारी धरोहर है। स्वामी जी महाराज ने हमें अनुशासन दिया है। श्री गुरुदेव ने एक बार कोई शब्द मुख से बोल दिया तो फिर वो कभी मंद नहीं पड़ा। तो जो खड़े हैं सब बैठ जाए और बैठे बैठे ही प्रणाम स्वीकार करना। अपने स्थान पर बैठकर सर्वशक्ति मते का जाप करके स्वामी जी और मैं आपके बीच से गुजर जाएंगे। नमन स्वीकार करिएगा। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम। आप सभी के श्री चरणों में मेरे बार बार वंदन। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय 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 वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमजल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम राम कहिए सदा
राम राम